पथ के साथी महादेवी जी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसमें 7 संस्मरण हैं, जिसमें उन्होंने अपने अग्रज और समकालीन साहित्यकारों को केंद्र में रखा है। अपने संस्मरणों में महादेवी जी ने इन्हीं को क्यों चुना? इस संबंध में महादेवी जी कहती हैं, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि अपने युग के विशिष्ट व्यक्तियों का मुझे साथ मिला और मैंने उन्हें निकट से देखने का अवसर पाया। उनके जीवन के तथा आचरित आदर्शों ने मुझे निरंतर प्रभावित किया है। उन्हें आशा निराशा, जय पराजय, सुख दुख के अनेक क्षणों में मैंने देखा अवश्य, पर उनकी अडिग आस्था ने मुझ पर जीवन व्यापी प्रभाव छोड़ा है। उनके संबंध में कुछ लिखना उनके अभिनंदन से अधिक मेरा पर्व स्नान है। हम सूर्य की पूजा सूर्य को दिखाकर करते हैं। गंगा जल से गंगा को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि ये पूजा हमारी उस कृतज्ञता की स्वीकृति है जो उनसे प्राप्त शक्ति से उत्पन्न हुई है। इन सभी संस्मरणों में अपने अग्रज और समकालीन साहित्यकारों के जीवन के विविध अनछुए पहलुओं को और अपनी भावनाओं को शब्दों और रेखाओं के माध्यम से जानते हैं। उनकी रचनाओं और जीवन में मेल हो ऐसा संभव नहीं होता। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में महादेवी जी ने जो संस्मरण लिखा है वो है प्रणाम। इस संस्मरण से पाठक रविंद्रनाथ टैगोर की व्यक्तिगत विशेषताओं, उनकी विभिन्न अंतरंग विशेषताओं से परिचित होते हैं कि वे महामानव की विशेषताओं के संदेशवाहक रहे हैं। उनके साहित्य में और उनके व्यक्तित्व में अद्भुत साम्य है। जो रविंद्र कविंद्र का व्यक्तित्व है वही उनके साहित्य में उद्घाटित होता है। वे अद्भुत कल्पना शक्ति संपन्न रहे हैं और एक महान जीवन दृष्टा साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं। आज का संस्मरण प्रणाम सुनिएगा। कार्य और कारण में चाहे जितना सापेक्ष संबंध हो, किंतु उनमें एक रूपता नियम का अपवाद ही रहेगी। बिजली की तीखी उजली रेखा में मेघ का विस्तार नहीं देखा जाता और सौरभ की व्याप्ति में फूल का रूप दर्शन संभव नहीं होता। इसी प्रकार साहित्य की सामान्य अनुभूति और साहित्यकार के व्यक्ति रूप में समानता पाना प्राय कठिन हो जाता है। कभी कभी तो ये दोनों इतने अनमिल ठहरते हैं कि साहित्य से उत्पन्न पूजा भाव व्यक्ति तक पहुंचकर अवज्ञा बन जाता है, या व्यक्ति परिचय से उत्पन्न आसक्ति छलक कर साहित्य को धबीला कर देती है। कविंद्र रविंद्र उन विरल साहित्यकारों में थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अदम्य साम्य रहता है। यहाँ व्यक्ति को देखकर लगता है मानो काव्य की व्यापकता ही सिमटकर मूर्त रूप हो गई है, और काव्य से परिचित होकर जान पड़ता है मानो व्यक्ति ही तरल होकर फैल गया है। मुख की सौम्यता को घेरे हुए वे रजत आलोक मंडल जैसा केश कलाप मानो सामान्य ज्ञान को अनुभव के उजले झीने तंतु में काटकर उससे जीवन का मुकुट बना दिया हो। केशों की उज्ज्वलता के लिए दीप्ति दर्पण जैसे माथे पर समानांतर रहकर साथ चलने वाली रेखाएं जैसे लक्ष्य पथ पर हृदय विश्राम चिन्ह हो। कुछ उजली प्रकृतियों की छाया में चमकती हुई आंखें देखकर हिमरेखा से घिरे अथाह नील जल कुंडों का स्मरण हो आना ही संभव था। दृष्टिपथ की बाह्य सीमा छूते ही वे जीवन की रहस्य कोश सी आंखें एक स्पर्श मधुर सरलता राशि राशि बरसा देती थी अवश्य, परंतु उस परिधि के भीतर पैर धरते ही वह सहज आमंत्रण दुर्लभ सीमा बनकर हमारे अंतरंग का परिचय पूछने लगता था। पुतलियों की शामता से आती हुई रश्मि रेखा जैसी दृष्टि से हमारे हृदय का निगूढ़तम परिचय भी न छिप सकता था और न बहुरूपिया बन पाता था। अतिथि का हृदय यदि अपने मुक्त स्वागत का मूल्य नहीं आंक सकता, उसकी गहराई की था नहीं ले सकता, तो उसे उस असाधारण जीवन के परिचय भरे द्वार से अपरिचित ही लौटाना पड़ता था। प्रत्येक बार पलकों का गिरना उठना मानो हामी को तोड़ने का क्रम था। इसी से हर निमिष के साथ कोई अपने आप को सहृदय कलाकार के एक पग और निकट पाता था और कोई अपने आप को एक पग और दूर।
उस व्यक्तित्व की अनेक शाखाओं उपशाखाओं में फैली हुई विशालता सामर्थ्य में और अधिक सघन होकर किसी को उद्धृत होने का अवकाश नहीं देती। उसकी सहज स्वीकृति किसी को उदासीन रहने का अधिकार नहीं सौंपती और उसकी रहस्यमयी स्पष्टता किसी कृत्रिम बंधनों से नहीं घेरती। जिज्ञासु जब कभी साधारण कुतूहल में बिछलने लगता था, तब वह स्नेह तरलता हिम का दृढ़ स्तर बन जाने वाले जल के समान कठिन होकर उसे ठहरा लेना नहीं भूलती। इसी से उस असाधारण साधारण के स्मुख हमें ये समझते देर नहीं लगती थी कि मनुष्य मनुष्य को कुतूहल की संज्ञा देकर स्वयं भी अशोभन बन जाता है। प्रशांत चेतना के बंधन के समान मुख पर बिखरी रेखाओं के बीच में उठी सुडोल नासिका को गर्व के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कौन सा नाम दिया जावे। पर वह गर्व मानो मनुष्य होने का गर्व था, इतना अहंकार नहीं। इसी से उसके सामने मनुष्य मनुष्य के नाते प्रसन्नता का अनुभव करता था, स्पर्धा या ईर्ष्या का नहीं। दृढ़ता का निरंतर परिचय देने वाले अधरों से जब हंसी का अजर प्रवाह बह चलता था, जब अभ्यागत की स्थिति वैसी ही हो जाती थी जैसी अडिग और रंध्रहीन शिला से फूट निकलने वाले निर्जर के सामने सहज है, वह मुक्त हास स्वयं बहता, हमें बहाता तथा अपने हमारे बीच के विषम और रूखे अंतर को अपनी आदरता से भरकर कम कर देता था। उसका थमना हमारे लिए एक संगीत लहरी का टूट जाना था, जो अपनी स्पर्शहीनता से ही हमारे भावों को छू छू कर जगाती हुई बह जाती है। वाणी और हास के बीच की निस्तब्धता में हमें उस महान जीवन के संघर्ष और शांति का एक अनिवर्चनीय बोध होने लगता था, परंतु वह बोध हार जीत की न जाने किस रहस्यमयी संधि में खड़े होकर दोहराने तिराने लगता था। तुम इसे हार न कहना, क्लांति न मानना। अपनी कोमल उंगलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधे हुए अपने प्रत्येक पद निक्षेप को जीवन की अमर लय का ताल बनाए हुए कलाकार जब आंखों से ओझल हो जाता था, तब हम सोचने लगते, हमने व्यक्ति देखा है या किसी चिरंतन राग का रूपमय। युग के उस महान संदेशवाहक को मैंने विभिन्न परिवेशों में देखा है और उनमें उत्पन्न अनुभूतियां कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती हुई संध्या के समान है। महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना और उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तोलने में दूसरा तुल जाता और दूसरे को नापने में पहला नप जाता है। वैसे ही घट के जल का नाप तोल घट के साथ है और उसे बाहर निकाल लेने पर घट के अस्तित्व अनअस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बचपन से जैसे रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में तिलक तुलसी कंठी युक्त गोस्वामी जी का चित्र नहीं दृष्टिगत हुआ, रघुवंश के कथाक्रम में जैसे शिखा उपवीत युक्त कवि कुलगुरु कालिदास की जीवन कथा अपरिचित रही, वैसे ही गीतांजलि के मधुर गीतों ने मुझे कविंद्र रविंद्र की सुपरिचित दुग्ध उज्ज्वल दाढ़ी फहराती हुई नहीं मिली। कथा का सूत्र टूटने पर ही तो श्रोता कथा कहने वाले के अस्तित्व का स्मरण करता है। वस्तुतः कविंद्र के व्यक्ति रूप और उनके व्यक्तिगत जीवन का अनुमान मुझे जिन परिस्थितियों में हुआ नितांत गद्यात्मक ही कहा जाएगा। हिमालय के प्रति मेरी आसक्ति जन्मजात है। उसके पर्वतीय अंचलों में भी हिमानी और मुरखर निर्झरों, निर्जन वन और कलरव भरे आकाश वाला रामगढ़ मुझे विशेष रूप से आकर्षित करता रहा है। वहीं नंदा देवी, त्रिशूली आदि हिम देवताओं के सामने निरंतर प्रणाम में समाधिस्थ, जैसे एक पर्वत शिखर की ढाल पर कई एकड़ भूमि के साथ एक छोटा बंगला कविंद्र का था, जो दूर से उस हरितमा में पीले केसर के फूल जैसा दिखाई पड़ता था। उसमें किसी समय वे अपनी रोगिणी पुत्री के साथ रह रहे थे और संभवतः वहां उन्होंने शांति निकेतन जैसी संस्था की स्थापना का स्वप्न भी देखा था। पर रुग्ण पुत्री की चिरविदा के उपरांत रामगढ़ भी उनकी व्यथा भरी स्मृति का एक ऐसा संगी बन गया
जिसका सामीप्य व्यथा का सामीप्य बन जाता था। परिणामतः उनका बंगला किसी अंग्रेज अधिकारी का विश्राम गृह हो गया। जिस बंगले में मैं ठहरा करती थी उसमें मुझे अचानक एक ऐसी अलमारी मिल गई जो कभी कविंदर के उपयोग में आ चुकी थी। उसके असाधारण रंग, अनोखी बनावट तथा वन तुलसी की गंध से सुवासित और बुरश के फूलों की लाल और जंगली गुलाब की सफेद पंखुड़ियों का पता देने वाली दराजों ने मौन में जो कहा उसे मेरी कल्पना ने रंगीन रेखाओं में बांध लिया। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में भी कल्पना और अनुमान अपना धूप छाई ताना बाना बुनते रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की सीमा से परे निर्बंध सृजन का अधिकार मिल सके तो उनकी स्वच्छंद क्रियाशीलता के संबंध में कुछ कहना ही व्यर्थ है। बंगले के अंग्रेज स्वामी ने अत्यंत शिष्टाचार पूर्वक मुझे भीतर बाहर सब दिखा दिया, पर उनके सौजन्य के आवरण से विस्मय भी झलक रहा था, संभवतः ऐसे दर्शनार्थी विरल होने के कारण। बरामदा, जिसकी छोटे छोटे शीशोमय खिड़कियों पर पड़कर एक किरण अनेक ज्योति बुंदों में बिखर संवर कर भीतर आती थी। द्वार पर सुकुमार सपनों जैसी खड़ी लताएं जिनका हर ऋतु अपने अनुरूप श्रृंगार करती थी। देवदारू के वृक्ष जिनकी शाखाएं निर्बाध प्रतीक्षा में झुकी हुई सी लगती थी। आदि ने कवि कथा की जो संकेत लिपि प्रस्तुत की उसमें आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने अपनी स्मृति से मानवीय रंग भर दिया। किसी वृद्ध ने सजल आंखों से कहा कि उस महान पड़ोसी के बिना उसके बीमार पुत्र की चिकित्सा असंभव थी। किसी वृद्ध ग्वालिन ने अपनी बूढ़ी गाय पर हाथ फेरते हुए तरल स्वर में बताया कि उनकी दवा के अभाव में उसकी गाय का जीवन कठिन था। किसी अछूत शिल्पकार ने कृतज्ञता से गदगद कंठ से स्वीकार किया कि उनकी सहायता के बिना उनकी जली हुई झोंपड़ी का फिर बन जाना कल्पना की बात थी। संबलहीन मानस से लेकर खड़ में गिरकर टांग तोड़ लेने वाले भुटिया कुत्ते तक के लिए उनकी चिंता स्वाभाविक और सहायता सुलभ रही। इस समाचार ने कल्पना विहारी कवि में सहृदय पड़ोसी और वात्सल्य भरे पिता की प्रतिष्ठा कर दी। इसी कल्पना अनुमानात्मक परिचय की पृष्ठभूमि में मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में रविंद्र को देखा। जैसे धृतराष्ट्र ने लोहे निर्मित भीम को अपने अंक में भरकर चूर चूर कर दिया था, वैसे ही प्राय पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है। पर इसे मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने ही मेरी कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्ति सजीवता दी। उसे कहीं से खंडित नहीं किया, पर उस समय मन में कुतूहल का भाव ही अधिक था, जो जीवन के शैशव का प्रमाण है। दूसरी बार जब उन्हें शांति निकेतन में देखने का सुयोग्य प्राप्त हुआ, तब मैं अपना कर्म क्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी मिट्टी की कुटी शामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्माशिल्पी हो। तीसरी बार उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में उपस्थित देखा। जीवन की संध्या बेला में शांति निकेतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यत्नशील देखकर न कौतूहल हुआ न प्रसन्नता, केवल एक गंभीर विषाद की अनुभूति से हृदय भर आया। हिरण्यगर्भा धरती वाला हमारा देश भी कैसा विचित्र है, जहाँ जीवन शिल्प की वर्णमाला भी अज्ञात है, वहां वह साधनों का हिमालय खड़ा कर देता है और जिसकी उंगलियों से सृजन स्वयं उतर कर पुकारता है, उसे साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वासित कर जाता है। निर्माण की इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि शिल्पी और उपकरणों के बीच में आगन्य रेखा खींचकर कहा जाए कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुका। कल्पना के संपूर्ण मायावी संसार को सुंदर से सुंदरतम बना लेना जितना सहज है, उसके किसी छोटे अंश को भी स्थूल मिट्टी में उतार कर सुंदर बनाना उतना अधिक कठिन रहता है। कारण स्पष्ट है, किसी सुंदर कल्पना का अस्तित्व किसी को नहीं अखरता, अतः किसी से उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता। पर प्रत्यक्ष जीवन में तो एक के सुंदर निर्माण से दूसरे के कुरूप निर्माण को हानि पहुंच सकती है। अतः संघर्ष सृजन की शपथ बन जाता है।
कभी कभी तो ये स्थिति ऐसी सीमा तक पहुंच जाती है कि संघर्ष साधे का भ्रम उत्पन्न कर देता है। अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता रविंद्र की ऐसी विशेषता है जो महान साहित्यकारों में भी विरल है। भावना, ज्ञान और कर्म जब एक सम पर मिलते हैं तभी युग परिवर्तक साहित्यकार प्राप्त होता है। भाव में कोई मार्मिक परिष्कार लाना, ज्ञान में कुछ सर्वथा नवीन जोड़ना अथवा कर्म में कोई नवीन लक्ष्य देना अपने आप में बड़े काम है अवश्य, परंतु जीवन तो इन सब का सामंजस्यपूर्ण संघात है, किसी एक में सीमित और दूसरे से विच्छिन्न नहीं। बुद्धि, हृदय अथवा कर्म के अलग अलग लक्ष्य संसार को दार्शनिक, कलाकार या सुधारक दे सकते हैं, परंतु इन सब की समग्रता नहीं। जो जीवन को सब ओर से एक साथ स्पर्श कर सकता है, उस व्यक्ति को युग जीवन अपनी संपूर्णता के लिए स्वीकार करने पर बाध्य हो जाता है, और ऐसा व्यापकता में मार्मिक स्पर्श साहित्य में जितना सुलभ है उतना अन्यत्र नहीं। इसी से मानवता की यात्रा में साहित्यकार जितना प्रिय और दूरगामी साथी होता है, उतना केवल दार्शनिक, वैज्ञानिक या सुधारक नहीं हो पाता है। कविंद्र में विश्व जीवन ने ऐसा ही प्रियतम सहयात्री पहचाना। इसी से हर दिशा से उन पर अभिनंदन के फूल बरसे। हर कोने से मानवता ने उन्हें अर्घ्य दिया और युग के श्रेष्ठतम कर्मनिष्ठ बलिदानी साधन ने उनके समक्ष स्वस्ति वाचन किया। ये सत्य है कि युग के अनेक अभावों की अभिशप्त छाया से वे मुक्त रह सके और जीवन के प्रथम चरण में ही उनके सामने देश विदेश का इतना विस्तृत क्षितिज खुल गया जहां अनुभव के रंगों में पुनरार्पण संभव नहीं था। परंतु इतना ही संबल किसी को महान साहित्यिक बनाने की क्षमता नहीं रखता। थोड़े जल वाले नदी नाले कहीं भी समा सकते हैं, परंतु संपूर्ण वेग के साथ सहस्त्रों धाराओं में विभक्त होकर आकाश की ऊंचाई से धरती के विस्तार वाली गंगा के समाने के लिए शिव का जटाजूट ही आवश्यक होगा, और ऐसा शिवत्व केवल बाह्य सज्जा या संबल में नहीं रहता। रविंद्र ने जो कुछ लिखा है उसका विस्तार और परिणाम हृदयंगम करने के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या नहीं लिखा। जीवन के व्यापक विस्तार में बहुत कम ऐसा मिलेगा जिसे उन्होंने नया आलोक फेंक कर नहीं देखा और देखकर जिसकी नई व्याख्या नहीं की। जीवन के व्यावहारिक धरातल पर अथवा सूक्ष्म मनोजगत में उन्हें कुछ भी इतना शुद्र नहीं जान पड़ा जिसकी उपेक्षा कर बड़ा बना जा सके। कोई भी इतना अपवित्र नहीं मिला जिसके स्पर्श के बिना व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके, और कुछ भी इतना विच्छिन्न नहीं दिखाई दिया जिसे पैरों से ठेलकर जीवन आगे बढ़ सके। इसी से वे कहते हैं, तुमने जिसको नीचे फेंका वही आज तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुमने जिसे अज्ञान और अंधकार के गहर में छिपाया वही तुम्हारे कल्याण को ढककर विकास में घोर बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। शूद्र कहे जाने वाले के लिए उनका दीप्ति स्वर बार बार ध्वनित प्रतिध्वनित होता रहता है। तुम सब बड़े हो, अपना दावा पेश करो, इस झूठी दीनताहीनता को दूर करो। विशाल शिव और सुंदर के पक्ष का समर्थन सब कर सकते हैं क्योंकि वे सब तक परामाणित है, परंतु विशालता, शिवता और सुंदरता पर शुद्र, अशिव और विरूप का दावा प्रमाणित कर उन्हें विशाल, शिव और सुंदर में परिवर्तित कर देना किसी महान का ही सृजन हो सकता है। अमृत को अमृत और विष को विष रूप में ग्रहण करके तो सभी दे सकते हैं, परंतु विष में रासायनिक परिवर्तन कर और तत्वगत अमृत को प्रत्यक्ष करके देना किसी विदग्ध वैद्य का ही कार्य रहेगा। कविंद्र में ऐसी क्षमता थी कि उनकी इस सृजन शक्ति की प्रखर विद्युत को आस्था की सजलता संभाले रहती थी। ये बादल भरी बिजली जब धर्म की सीमा छू गई तब हमारी दृष्टि के सामने फैले रूढ़ियों के रंध्रहीन कुहरे में विराट मानव धर्म की रेखा उद्भासित हो उठी। जब वह साहित्य में स्पंदित हुई तब जीवन के मूल्यों की स्थापना के लिए तत्व सत्यमय, सत्य शिवमय और शिव सौंदर्यमय होकर मुखर हो उठा। जब चिंतन को उसका स्पर्श मिला तब दर्शन की भिन्न रेखाएं तरल होकर समीप आ गई। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया था,
पर इस प्रकार सब कुछ कहा है जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीं कहा गया। साहित्य को उसकी बाह्य रूपात्मकता में तोलना नापना सहज है। किसने कितने उपन्यास लिखे, किसने कितने नाटक, किसके महाकाव्य का परिणाम क्या है, किसके गीतों की संख्या कितनी है, किसकी शैली कैसी है, किसका छंद कैसा है, आदि में जो नापतोल है वह साहित्य की आत्मा को नहीं तोलता नापता। ऊंचे नीचे कगार या सूखे हरे तट नदी की सीमा बनते हैं, पर नदी नहीं बना सकते। इतना ही नहीं, साहित्यकार की सभी उपलब्धियां भी समान नहीं होती। गोताखोर समुद्र के अतल गर्भ से न जाने कितने शंख, घोंगे, सीप, सेवार आदि लाकर तट पर ऊंचा पहाड़ बना देता है। ये भी उसकी उपलब्धि ही कही जाएगी, पर उसके अनेक प्रयासों का एक मूल्यांकन मोती की उपलब्धि मात्र है। केवल महान जीवन दृष्टा साहित्यकार की ही हर उपलब्धि का महत्व होता है, और रविंद्र ऐसे ही दृष्टा साहित्यकार हैं। वे शूद्र लगने वाले मानव की महामानवता के वैतालिक हैं, अतः हर युग के मानव की विजय यात्रा के साक्षी रहेंगे। वे अपराजय विश्वास के स्वर में कहते हैं, अरुण आभा के अंधकार में आवृत रहने पर भी जिस प्रकार प्रभातकालीन पक्षी गाकर सूर्योदय की घोषणा करता है, उसी प्रकार मेरा अंतःकरण भी वर्तमान युग के सघन अंधकार में गा गा कर घोषित कर रहा है कि हमारा उज्जवल और महान भविष्य समीप है। उसके अभिनंदन के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। जो तर्क से ये सिद्ध करते हैं कि मनुष्य पशु के समान परस्पर युद्ध करते रहेंगे, उन्हें वे उत्तर देते हैं। मैं उस पुरातन युग का स्मरण दिलाता हूँ जब प्रकृति भीमकाय जीवों राक्षसों को जन्म देती थी। उस समय कौन साहसी ये विश्वास कर सकता था कि उन भीषण दानवों का विनाश संभव है। किंतु उसके उपरांत एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। अचानक शारीरिक विशालता के निशा उत्सव में मानव, निशास्त्री, असहाय, नग्न, कोमलकाय मानव प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों को पहचाना और बुद्धि बल से जड़ सत्ता का सामना किया। दुर्बल शरीर वाला मनुष्य भीमकाय दानवों पर विजयी हुआ। मानव आत्मा का जय घोष करो। मनुष्य की स्वभावगत महानता की उन्होंने केवल कल्पना नहीं की थी, वरन अथक अन्वेषण करके उसे अपने साहित्य से सिद्ध भी किया है। इसी से जनसाधारण की चर्चा में वे साहसपूर्वक घोषणा करते हैं, मुझे जन तो बहुत मिले पर साधारण कोई नहीं मिला। सत्य है, हीरे को बहुमूल्य मान लेने पर उसका कौन सा खंड मूल्यहीन कहा जाएगा। जिनकी छाया में हमारे युग की यात्रा आरंभ हुई, जिनकी वाणी में हमने नए जीवन की प्रथम पुकार सुनी है और जिनकी दृष्टि ने अंधकार को भेद कर हमें भविष्य का पहला उज्जवल संकेत दिया है, उनके अवश्यम भावी अभाव की कल्पना भी हमारे लिए सह्य नहीं होती। इसी से रविंद्र के महापरायण ने सब कुछ स्तब्ध कर दिया। मृत्यु उनके निकट आतंक का कारण नहीं थी, क्योंकि जिस भारतीय विचारधारा के वे आस्थावान व्याख्याकार थे, उसमें जीवन अनंत है। वे अपनी कविता में गाते हैं, आज विदा वेला में मैं स्वीकार करूंगा कि वह मेरे लिए विपुल विस्मय का विषय था। आज मैं गाऊंगा, हे मेरे जीवन, हे मेरे अस्तित्व के सारथी, तुमने अनेक रण क्षेत्र पार किए हैं। आज नवीनतर विजय यात्रा के लिए मुझे मृत्यु के अंतिम रण में ले चलो। इस बीच कलकत्ते से एक बंधु आए। मौन भाव से उन्होंने मिट्टी के पात्र में संग्रहित कविंद्र के पार्थिव अवशेष की भस्म मुझे भेंट की। भीड़ आंधी पानी से संघर्ष कर इसे उन्होंने मेरे लिए प्राप्त किया है, सोचकर हृदय भर आया। मानस पट पर शांति निकेतन का प्रार्थना भवन उदय हो आया। उसके चारों ओर लगे रंग बिरंगे शीशों से छनकर आता हुआ आलोक भीतर इंद्रधनुषी ताना बाना बुन देता था। संगमरमर की चौकी पर रखे हुए चंपक फूलों पर धूप धूम भ्रमरों के समान मंडराता था। उसके पीछे बैठे कविंद्र की स्थिर दिव्य आकृति और उससे सब ओर फैलती हुई स्वर की निस्तब्ध तरंगमाला। तो क्या ये उसी वीणा का भस्म शेष है जिसके तारों पर दीपक राग लहराता था? जान पड़ा जैसे उस साहित्यकार अग्रज ने हमारे अनजान में ही हमारे छोर में अपना
उत्तराधिकार बांधकर विदा ली है। दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंपकर चुपचाप डूब जाता है, तो तब जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है। जल उठना ही उसके जाने वाले को प्रणाम है।